आज हम आपको सबसे पहले उस खबर से बाखबर कराने वाले हैं, वो खुलासा, वो एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं जो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी के मामले में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा कर रही है। ये रिपोर्ट अपने आप में खतरे की घंटी है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरीके से तुर्कमान गेट पर पुलिस वालों पर हमला, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। इसके लिए बाकायदा सुनियोजित प्लान किया गया था और इसी सुनियोजित प्लान के तहत केवल पत्थर ही नहीं बल्कि पत्थरों के बीच में कुछ ऐसे हथियार छिपाए गए थे, कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था जो अपने आप में अब जांच के दायरे में आ जाने चाहिए, क्योंकि यही है वो खतरे की घंटी। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले तस्वीर नंबर 1। ये देखिए, तो ना केवल पत्थर बल्कि पत्थरों के बीच में सिरिंज इंजेक्शन। तुर्कमान गेट से ये सनसनीखेज खुलासा, ये सनसनीखेज रिपोर्ट आपके लिए एक्सक्लूसिवली सुदर्शन न्यूज लेकर आया है। सवाल यह है कि पत्थरों के बीच में आखिर ये सिरिंज और इंजेक्शंस, इनका क्या काम था। ये घटना स्थल पर जब हमारी रिपोर्टर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरीके से घटना स्थल पर इंजेक्शन सिरिंज पाई गई, किस तरीके से घटना स्थल पर टूटी हुई कांच की बोतलें पाई गई, किस तरीके से घटना स्थल पर एसिड की बोतल्स पाई गई। तो सवाल यही है कि ये जो सिरिंज और इंजेक्शन जो घटना स्थल पर मिला है, आखिर ये जो टूटी हुई कांच की बोतल्स मिली हैं, वो जो कंचे मिले हैं, आखिर ये किस तरीके की हमले के पीछे, किस तरीके की हमले की साजिश को रंग देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पत्थरबाजों में ये सबसे नया खुलासा हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये हथियार जो तैयार किए गए थे, दंगे की किट में आप देख सकते हैं, कोई गोली बारूद बंदूक नहीं बल्कि ऐसे हथियार छिपाए गए थे जो हमले की नजर से अगर देखें तो बेहद खतरनाक साबित होते हैं। तुर्कमान गेट से यह सनसनीखेज खुलासा आपके सामने सुदर्शन न्यूज लेकर आया है। ये दंगाइयों के किट के नए हथियार हैं जिनकी जांच होना जरूरी है। दिल्ली पत्थरबाजों का सबसे नया खुलासा, इंजेक्शन सिरिंज, एसिड की बोतल्स, इसके अलावा टूटी हुई कांच की बोतल, कीले लगे पटरे, ये तमाम जो चीजें हैं वो मिली है उस घटना स्थल पर जहां पर पुलिस वालों को, वर्दी को निशाना बनाया गया। केवल पत्थर ही नहीं बरसाए गए। अब आप खुद ही सोचिए, अंदाजा लगाइए कि इस सिरिंज का इस्तेमाल अगर दंगाइयों ने, अगर पत्थरबाजों ने किया और इससे ईश्वर ना करे अगर पुलिस वालों को किसी तरह से संक्रमित कर दिया गया है, तो ये सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश साबित हो सकती है। हम ये अपील करते हैं, इस एक्सक्लूसिव वीडियो को दिखाने का हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तमाम चीजें मिली हैं उस जगह पर जहां पर निशाना बनाया गया पुलिस की वर्दी को। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये जो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं वो अपने आप में खतरे की घंटी है। जब ग्राउंड पर मेरी सहयोगी, हमने रिपोर्ट जब यहां से इकट्ठा की, ग्राउंड पर सहयोगी रुचि श्रीवास्तव जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने अपनी नजर से क्या कुछ देखा, क्यों हम इसे खतरे की घंटी कह रहे हैं, आइए आपके सामने वो रिपोर्ट रखते हैं। हम नीलम मैदान के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ घूम रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ कंचे बिखरे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कंचों को रखा गया है, मिट्टी में दबाया गया है, जिससे कि जो कंचे होते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के दौरान भी इन कंचों का इस्तेमाल गुलेल में यूज किया गया था। गुलेल के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये जो कंचे होते हैं ये छोटे होते हैं, ये जेबों में आसानी से आ जाते हैं, छुपाए जा सकते हैं आसानी से। हो सकता है कि इसीलिए इन कंचों का इस्तेमाल किया गया हो, जिससे कि जो चोट पहुंचाने की कोशिश थी वो ज्यादा अच्छे से की जा सके। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सिरिंज पड़ी हुई है, यहाँ पर कांच की बोतलें पड़ी हुई है। टूटी हुई जो बोतलों को नुकीला बनाया गया है कि जिन पे मतलब अगर पुलिस कर्मियों पे हमला किया जा रहा है तो वो बहुत
अच्छे से पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाया जा सके, उन पर जानलेवा हमला अच्छे से किया जा सके। देखिए, मस्जिद के ठीक सामने जब हम अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे, हम एक एक तथ्यों को बारीकी से जब खोज रहे थे, तो कुछ ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली जो आपको निश्चित तौर पर चौंका सकती है। जो ये दुकान से बना रखी है, अगर आप ये ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये एक बॉटल है जिसमें आधा कुछ ये लिक्विड सा भरा हुआ है। ये मुझे पानी तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि पानी को इतनी ऊपर छुपा के नहीं रखेगा। निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई एसिड हो जिसका इस्तेमाल पुलिस बलों पर किया जाना था, और हो सकता है कि आधी जो ये बोतल खाली है पुलिस बलों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, और शायद इस पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। लेकिन सुदर्शन न्यूज आपको इस पूरी क्षेत्र की एक एक बारीक से बारीक चीजें दिखा रहा है, और हम चाहते हैं कि इन चीजों पर भी पुलिस बल ध्यान दे और यहाँ पर इसकी भी जांच की जाए। इस रोड को देखिए, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, जिसको कह सकते हैं कि पुलिस वालों को इनसे हमला करने के लिए इन कांच के टुकड़ों को यहाँ पे बिखेरा गया था। और ये जो अगर आप बाकी रोड भी देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी पत्थर होते थे, कंकड़ होते थे, जिनको साफ कर दिया गया है। जो हमें खबर मिली है सूत्रों के हवाले से, वो ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे उनको एक दिन पहले ही साफ कर दिया गया। आप आगे बढ़ेंगे तो ये अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा पत्थर मौजूद है जिसका वजन काफी ज्यादा लग रहा है, और शायद इसके वजन की वजह से इस पत्थर को ये जो पत्थरबाज थे, ये जो कट्टरपंथी थे, उठा नहीं पाए और इस पत्थर को यही जो छोड़ दिया गया है। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी जगह जगह पे पत्थरों को इकट्ठा किया गया है। सवाल पूछना जरूरी कि इतने सारे पत्थरों को इकट्ठा करने की यहाँ जरूरत क्यों पड़ी, किस मंशा से इन पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। छोटे बड़े पत्थरों को एक साथ इकट्ठा करके जगह जगह ढेर लगाया गया, जिससे कि पुलिसकर्मी जब यहाँ आए तो उनको निशाना बनाया जा सके। आप मेरे पीछे देखेंगे जो ये रोड है, ये पूरी रोड चिकनी है। यहाँ पर अमूमन पत्थर हुए करते थे, छोटे बड़े पत्थर, जिन्हें हिंसा से पहले ऐसा कहा जा रहा है कि बीन लिया गया। उनको सारे पत्थरों को यहाँ से इकट्ठा करके एक जगह जमा कर लिया गया। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर तो कुछ कुछ छोटे पत्थर हैं जो ये जमा किए हुए हैं। हालांकि अगर आप और आगे बढ़ेंगे मेरे साथ तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर कुछ ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं, जिनको इसलिए शायद जमा किया गया था कि जब पुलिसकर्मी आए यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तो इन्हीं ईंटों से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा सके, पुलिसकर्मियों पर हमला किया जा सके। अगर मैं इसके आगे बढ़ूंगी तो आप ये देखेंगे कि इस रोड पर पूरी की पूरी इस रोड से ईंट पत्थरों को बीन लिया गया है। हम आगे बढ़ते जाएंगे और रोड की दूसरी तरफ भी अगर हम जाते हैं तो आप ये भी देख पाएंगे कि ये वाली रोड भी पूरी की पूरी चिकनी है। यानी कि जिस रोड पे आमतौर पर आपको चलते फिरते आपके पैरों में पत्थर चुभ जाते थे, आपको पत्थर की वजह से कई बार आप गिर भी जाते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर वो पत्थर नहीं है। आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे पत्थरों को, ये छोटी छोटी ईंटों को ऐसा लग रहा है कि अभी तोड़ा गया है थोड़े दिनों पहले ही, जिससे कि इनसे आसानी से पुलिसकर्मियों को मारा जा सके। एक सुनियोजित साजिश के तहत ये सारे ईंट पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। कि जो ये हमलावर थे ये पूरी जंग की तैयारी में थे। हम जंग की तैयारी में थे ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका हम आपको एक और सबूत दिखाएंगे। ये आप देखेंगे तो ये एक फट्टा है, यहाँ से देखिए फट्टा उखाड़ लिया गया और यहाँ पे कितनी सारी कीले हैं। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 मतलब बहुत सारी कीले हैं यहाँ पर। और अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये फट्टा अभी अभी हाल फिलहाल में ही उखाड़ा गया है। यानी कि ये जो फट्टे हैं इसको उखाड़ कर इससे हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की पूरी साजिश इन कट्टरपंथियों ने, इस मुस्लिम भीड़ ने बना रखी थी। और जब हम ये आगे बढ़े तो ये देखा हमने कि बताया जा रहा है यहाँ एक पंचर वाला बैठता था जो इस पूरे हमले के बाद यहाँ से गायब है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये टीन मौजूद है। आमतौर पर जब ये टीनें होती हैं तो इसमें पेट्रोल रखे जाते हैं, पेट्रोल को जमा किया जाता है। जब भी कोई ऐसा मामला हो तो तुरंत आग लगाई जा सके, आगजनी की जा सके। और ये जो टायर है, टायरों को जला जला के सीधे हिंसा को बहुत बड़े तौर पे बढ़ा दिया जाए। अगर आप ये देखेंगे तो ये एक हेलमेट है जो जिसका शीशा टूटा हुआ है। यानी कि अगर आप ये जो भीड़ है अगर ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकती थी यहाँ से हेलमेट पहन के, जिससे कि उनके चेहरे ना पहचाने जा सके। और सबसे गौर करने वाली बात ये भी कि यहाँ देखिए यहाँ एक तिरंगा लिपटा हुआ फटी हुई हालत में तिरंगा यहाँ पर है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि इनकी नफरत का यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तिरंगे को लपेट के बुरी तरह से और इतनी पीछे ढकेल दिया गया है।
तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चीख चीख कर इस बात की साक्षी है, इस बात की गवाही दे रही है कि पत्थरबाज ये जानते थे कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा और इसीलिए अतिक्रमण को हटाने के लिए जब यहां पर टीम पहुंची तो उस टीम पर हमले की पूरी सुनियोजित प्लानिंग कर ली गई थी और प्लानिंग के तहत केवल पत्थर ही नहीं इकट्ठे किए गए थे, वो तमाम चीजें इकट्ठा की गई थी जो उनकी नजर में हथियार बन रहा था। इसलिए हम आज ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए लेकर आए कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को इस पर भी जांच करनी चाहिए कि आखिर घटना स्थल पर सिरिंज का क्या काम, आखिर घटना स्थल पर टूटी हुई बोतलों का क्या काम, आखिर घटना स्थल पर तेजाब की बोतलों का क्या काम, ये कीले लगे पट्टों का क्या काम। यानी साफ तौर पर ये प्लानिंग वृहद स्तर पर थी और अगर हमला करने की ये प्लानिंग है, ये पैटर्न है, तो ये आने वाले समय के लिए और बड़ी खतरे की घंटी है। इस वक्त तुर्कमान गेट इलाके में क्या हालात है, हमने ग्राउंड पर अपनी एक और सहयोगी को भेजा, नंदिनी शुक्ला। जब वो ग्राउंड पर पहुंची इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बावजूद इसके वहां की स्थिति कैसी है, वहां पर रहने वाले मुसलमान किस तरह से कैमरा, सुदर्शन का कैमरा देखकर रिएक्ट करते हैं, ये तमाम चीजें नंदिनी शुक्ला की नजर से देखिए। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब दिल्ली पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए आई थी तो दिल्ली पुलिस पर किस तरीके से उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी। हमने आपको वो मस्जिद भी दिखाई थी जिसके बगल में बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज मैं एक बार फिर से तुर्कमान गेट के पास इसी गली में खड़ी हूँ, तुर्कमान इलाके में, और ये आप मेरे पीछे ये मस्जिद देख सकते हैं। ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को बड़ी मस्जिद DDA के नाम से जो है कहा जाता है। ये बोर्ड है, मैं आपको नाम एक बार और अच्छे से तस्वीर की मदद से दिखा दूँ कि बड़ी मस्जिद DDA के सामने मैं मौजूद हूं और इस गली से जब मैं गुजर रही थी तो हालात जो थे इस गली के कल से और ज़्यादा जो है बिगड़े हुए थे। जिस मैंने आपको बिजली की तारें भी दिखाई थी, टूटी हुई आज वो बिजली की तारें नीचे गिरी हुई हैं। और एक बार यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ मेरे पीछे, जहाँ लगातार दिल्ली पुलिस, भारी पुलिस फोर्स तैनात है, CRPF के जवान तैनात है, मिलिट्री फोर्सेस लगातार जो है तैनात इसलिए हैं ताकि जो भी हालात उस दिन यहाँ गली में पैदा हुए थे वो दोबारा पैदा ना हो और हालात जो हैं वो सामान्य हालात बन जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ लगातार नज़ारा। आप सबसे पहले बिना कुछ बोले मैं आपको कहूँगी कि गली का आप सबसे पहले नज़ारा देखिए कि किस तरीके से इस गली को रखा गया है। मुझे लगता है बिजली विभाग का भी कोई आदमी इस गली में सबसे पहले आने से बचता होगा। हालात इस गली के जो हैं, एक बार मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार थोड़ा ऊपर की तरफ जो इस विजुअल को दिखाएँ कि जहाँ तारे जिस तरीके से यहाँ पे उलझी हुई और इसी कंडीशन में दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया। और तो आप खुद भी सोच सकते हो। और लगातार आप देखिए कि यहाँ से जो लोग आ जा रहे हैं उनको लगातार मना किया जा रहा है। ये बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई गई है। लगातार यहाँ पे हमारी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, भारी पुलिस फोर्स जो है, CRPF के जवान हो गए, मिलिट्री फोर्सेस लगातार यहाँ पे सब तैनात हैं और लोगों की आवाजाही जो है बंद की गई है। लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि यहाँ से आपको नहीं आना है, जो रास्ता आपके लिए खोला गया है आप उस रास्ते से जाइए। साथ ही आप एक बार फिर से मैं ये गली आपको दिखाना चाहूँगी कि कोई इतनी चौड़ी गली नहीं है, बहुत छोटी सी गली है और दुकानें उसी गली में जो है खुली हुई हैं। उसी में जो है इलेक्ट्रिसिटी की दुकानों से लेकर के घर यहाँ पे, और घर भी मैं कहूँगी कि एक बार आप घर भी दिखाएं थोड़ा सा ऊंचा, कि घरों के ऊपर देखिए जिस तरीके से बच्चे नीचे झांक रहे हैं, घरों के ऊपर ये लड़के जिस तरीके से नीचे के हालात देख रहे हैं। और उस दिन जो कुछ भी हुआ, जिन भी उपद्रवियों ने, सबसे बड़ा सवाल जो आज भी यही लोगों के मन में है कि आखिरकार किसकी साजिश के तहत और किसने कहा था कि एक गलत मैसेज फैलाने को, जिसके बाद इतने सारे उपद्रवी आए और उन्होंने दिल्ली पुलिस पर पथराव करना चालू कर दिया। इन्हीं में से, जैसे कल मैंने आपको इस गली से कुछ घर दिखाए थे जिनके कांच टूटे थे, किन्हीं की खिड़कियां खुली हुई थी और उन्हीं में से किसी 3-4 घरों में जो है कोई उपद्रवियों को किसी ने शरण दी थी, तभी वो उपद्रवी आए और दिल्ली पुलिस पर हावी हो गए। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने तब आंसू गैस के गोले छोड़े थे। नज़ारा मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, लगातार भारी पुलिस बल को, मिलिट्री को पूरी तरह से तैनात किया गया है। और अब मैं आपको यहाँ आगे की कंडीशन आपको दिखाती हूँ कि देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा जो है पूरा पसरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, लेकिन ये पूरी गली सन्नाटी है और ये 2 बच्चे भागते हुए मेरे सामने से गए हैं। यहाँ देखिए लगातार जो है
चक्का जाम पूरी तरह से, जिसे कहते हैं कर्फ्यू लग जाना। इस पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा है। कल मैंने अंधेरे में आपको ये चीज़ दिखाई थी तो हमारे दर्शकों को शायद थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं समझ आया होगा, इसलिए मैं आज आपको ये थोड़ा उजाले में दिखा रही हूँ। ये देखिए, AL घानी जायका कोई चिकन शॉप है ये, यहाँ पे खुली हुई है और लगातार, और अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी पुलिस ने जो है फ्लैग मार्च भी किया हुआ है। लगातार हर एक गली में, हर एक चप्पे पर जो है पुलिस नज़र रख रही है ताकि स्थिति दोबारा ना जो है बिगड़े, और साथ ही जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है हर जगह पर जो पुलिस है अपना फ्लैग मार्च कर रही है और लगातार कड़ी नज़र रखी जा रही है। ये देखिए, मैं आपको एक घर दिखाती हूँ। सबसे पहले आप स्थिति आप देख लीजिए। ये देखिए घर, ये देखिए इतने छोटे छोटी सी खिड़कियाँ यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि इस नज़ारे को देखने के बाद कोई ये कहेगा कि पत्थरबाजी आखिरकार कहाँ से हुई थी। ये देखिए मेरे पीछे, मैं आपको ये घर दिखाती हूँ। सबसे पहले ये घर देखिए आप यहाँ पे, ये जो घर है ये ऊपर मैं कहूँगी थोड़ा बोर्ड ले जाइए। ये यहाँ पे ये कोई कांग्रेस पार्टी का बोर्ड लगा है यहाँ पे, और ये घर पूरा ये बंद है। मेरे ख्याल से बहुत सालों से ये घर बंद पड़ा है और यहाँ से ये, मुझे लगता है इस घर का ये रास्ता यहाँ से गया है जी, इस घर का रास्ता यहाँ से है। और इसी गली से, जिस गली से मैंने आपको दिखाया, इसी गली से पत्थरबाजी हुई थी और इसी गली से, यहीं से कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस पर पत्थर बरसाए थे और उस साइड से जो दिल्ली पुलिस थी उन्होंने अपनी सुरक्षा में आंसू गैस के गोले छोड़े थे और इन्हीं में से किसी एक घर में ये सारे उपद्रवियों को शरण दी गई थी। देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, मैं आपको स्थिति दिखाती हूँ। इस पूरे गली की स्थिति बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर जो है इस पूरे गली की, तुर्कमान इलाके की, आप सोच सकते हैं बहुत कुछ कहती है। और ये देखिए यहाँ पे, और ये आप इनके नमाज, और ये देखिए ये यहाँ पे, जबकि स्पीकर लगाना अलाउड नहीं है, खुलेआम आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नमाज। और यहाँ देखिए लोग, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग जो हैं अपने घरों के, और ये एक आदमी जो है कैमरा देख के पीछे छुप गया। और मैं आपको एक और ऊपर दिखाना चाहूँगी कि हमें देखते ही, जब कैमरा आ रहा है तो हमें देखते ही देखिए पर्दा जो है ढका जा रहा है, लगातार पर्दा लोगों ने बंद कर दिया। ये हालात हैं इस गली के। जब पुलिस पर पथराव करना होता है, लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है तो सब अपने घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब कुछ पूछना होता है, जब सच को बाहर लाना होता है तो लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोगों के पर्दे गिरने लगते हैं, लोग कैमरे से पीछे हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं आपको पूरे गली की ये पूरी हालात में दिखा रही हूँ। और मेरे पीछे ये देख सकते हैं आप, ये पूरा लाउड स्पीकर ये जिस तरीके से बज रहा है, हालांकि लाउड स्पीकर लगाना मना है, तेज़ आवाज़ में अजान नहीं बजा सकते क्योंकि आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पे खुलेआम जो है यहाँ पे धड़ल्ले से यहाँ पे जो है लाउड स्पीकर पे जो है यहाँ पे नमाज बजाई जा रही है। और ये देखिए ये गली, ये देखिए इन्हीं में से घरों में, इन्हीं में से 2 से 4 घरों में जो उपद्रवी थे वो छुपे थे और यहीं से एक गलत मैसेज फैलाया गया था। एक यूट्यूबर सलमान नाम के लड़के का नाम सामने आया जिसने गलत मैसेज फैलाया और जिसके बाद दिल्ली पुलिस पर पथराव कर दिया। एक एक कड़ी, एक एक पन्ना हम खोल रहे हैं, एक एक परत दर परत हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये जो पूरा प्रकरण बनाया गया, ये जो पूरा घटना चक्र था, दरअसल इसके पीछे दिल्ली दंगा पार्ट 2 लिखने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। समय रहते कड़ी कार्रवाई जरूर हुई है, समय रहते अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, समय रहते कोर्ट ने जो कहा है उस अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि समय रहते उस परत की भी जांच होनी चाहिए जिस परत को आज हमने खोल दिया है। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर सिरिंज पत्थरों के बीच में क्या कर रही थी, एसिड की बॉटल्स क्या कर रही थी, ये हथियार किस पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। और इन सब के बीच ग्राउंड पर हमारी बहुत बड़ी टीम लगातार मौजूद रही, डटी रही। मेरे सहयोगी सागर कुमार जब ग्राउंड पर पहुंचे तो आपके सामने उन्होंने, देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं कि अतिक्रमण से पहले और अतिक्रमण के बाद, उसको हटाने के बाद की क्या स्थिति है। पहले जब इस पूरे इलाके को इन मजहबी उन्मादियों ने, इन जिहादियों ने अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा था, हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब इस पर कार्रवाई हुई तो अब देखिए हालात कैसे हैं। मस्जिद को नहीं छुआ गया, उसके आसपास की जमीन पर बनाए गए स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाए गए थे। और यही तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से मस्जिद के नाम पर इस पूरी के पूरी घटना को एक हिंसक
तस्वीर में बदलने की साजिश रची गई। एक अफवाह उड़ाई गई, लोगों को बरगलाया गया और जिहादी भीड़ सामने आती है। हमास की तर्ज पर पुलिस वालों पर टूट पड़ती है। अतिक्रमण के पहले, यानी जब अतिक्रमण यहां पर कर रखा था इन जिहादियों ने, तब और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने के बाद की क्या स्थिति है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सागर कुमार की नजरों से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सालों बाद कब्जा मुक्त की गई है ये सरकारी जमीन। वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जो इस बात की तरफ पूरे संकेत दे रही है कि सरकार ने, कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने वो कार्रवाई की जो यहां पर पहली हो जानी चाहिए थी। लेकिन सालों बाद सरकारी जमीन अब कब्जा मुक्त हुई है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, लेकिन इसी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के पहले जो हुआ वो अपने आप में सवालिया निशान लगा गया। लेकिन यहां पर प्रशासन का बुलडोजर रुका नहीं है। यहां पर उन आतताइयों को, उन जिहादियों को पकड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है जो इस पूरी हिंसा के पीछे थे। लेकिन इन सब के बीच में सुदर्शन न्यूज ने जो आज तस्वीरें, जो एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने रखा है, हम दिल्ली पुलिस से, गृह मंत्रालय से यह अपील करते हैं कि इस दिशा में भी जांच हो कि आखिर पत्थर कांड के बीच में ये जो नए हथियार मिलने शुरू हुए, जो हथियारों का नया पैटर्न तैयार किया जा रहा है, ये आखिर आने वाले समय में कोई बड़ी खतरे की घंटी ना बने। इसलिए इस पर भी जांच होनी चाहिए कि ये तमाम चीजें घटनास्थल पर क्या कर रही थी। इन सब के बीच एक तरफ तुर्कमान गेट, दूसरी तरफ दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के बाहर भी सालों से चले आ रहे अतिक्रमण को लेकर अब सख्ती के संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में भी कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि वो 2 महीने के अंदर पूरे इलाके का सर्वे करे और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे। कोर्ट के इस आदेश के बाद ये माना जा रहा है कि तुर्कमान गेट की कार्रवाई के बाद अब जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर चल सकता है। जामा मस्जिद तक पहुंचने वाली सड़क पर लंबे समय से पटरी दुकानदारों और अस्थायी ढांचों का कब्जा है। हालात यह है कि सड़क के दोनों ओर ही नहीं बल्कि बीच सड़क पर भी दुकानें और ठेले लग जाते हैं, जिससे रास्ता बेहद संकरा हो जाता है। भीड़ भाड़ के कारण आम लोगों और श्रद्धालुओं को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ रास्ता नहीं मिल पाता है। तो अतिक्रमण की स्थिति सिर्फ सड़क तक ही नहीं सीमित रहती है, ये पूरी तरह से आवागमन को बाधित करती है। मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियां भी कब्जाधारियों की चपेट में आ चुकी है। दुकानों और ठेलों के कारण न केवल मस्जिद की भव्यता प्रभावित हो रही है बल्कि इसकी ऐतिहासिक पहचान भी खतरे में पड़ रही है। इसीलिए देश के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की मजार के आसपास भी अतिक्रमण देखा गया है, जो इस समय समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल के आसपास अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि पहले पूरे इलाके का विस्तृत सर्वे किया जाए, फिर चरणबद्ध तरीके से अवैध कब्जे हटाए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाल ही में तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जो हिंसा हुई, उसकी तस्वीरें, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। रामलीला मैदान क्षेत्र के तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान के आसपास के अवैध कब्जे हटाने के लिए एमसीडी और पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची थी। तो उसके बाद जो स्थिति बनी वो हमने आपके सामने रखी। लेकिन इन सब के बीच अब जामा मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है,
क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर इसके लिए 2 महीने का वक्त मुकर्रर कर दिया है, तय कर दिया है। और अब ऐसी स्थिति में जब तुर्कमान गेट के पास उस इलाके में जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची और टीम पर हमला हुआ, पत्थरों से ही नहीं बल्कि तमाम उन चीजों से जो हथियारों का नया तरीका अपनाया गया है, उन चीजों से अगर हमला हो रहा है तो अगली बारी क्या जामा मस्जिद में हटाने वाले अतिक्रमण के समय भी आ सकती है। ऐसी स्थिति को भांपते हुए प्रशासन और सरकार को जांच कड़ी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।